गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज हम देखने वाले हैं टेस्टिंग मेथड ऑफ रिले। ठीक है, तो रिले का टेस्टिंग मेथड कैसे हम कौन कौन से बेस के ऊपर उसका टेस्टिंग कर सकते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट, दूसरा है इंस्टॉलेशन टेस्ट और कमीशनिंग टेस्ट बोलते हैं, थर्ड है मैन्युफैक्चरर टेस्ट और फोर्थ मेंटेनेंस टेस्ट और फिफ्थ है रिपेयर टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्ट में क्या आता है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो जनरली लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है और हम उसको फर्दर क्लासीफाई करें तो वो दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो एक तो है कि जब हम रिले को फर्स्ट टाइम यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो जब उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया है और हम उसको फर्स्ट टाइम यूज में ले रहे हो तो उसे एक टाइप ये है एक्सेप्टेंस है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं कि जब आप एलईडी लैंप बाजार से परचेस करने जाते हो तो जो उसका जो रिटेलर है वो कंपनी से तो टेस्ट होके आ रहा है, टेस्टेड होके, और जब उसका रिटेलर है वो भी आपको एक टेस्ट करके देता है फिर से कि ये चालू है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट। और दूसरा है कि जब भी जो उसका, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसके बाद टेस्टेड ओके का जो मार्किंग लगाते हैं सभी के अंदर, तो वो टेस्टिंग किया जाता है, उसे भी हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो वो दो तरफ से होते हैं, एक तो है जब उसको यूज करो उससे पहले और दूसरा है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया हो तब। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन टेस्ट और कमीशनिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग टेस्ट है वो कब होता है कि जब भी हमारा रिले है ऑन फील्ड आ गया है, मतलब वो सब स्टेशन में अदरवाइज कोई भी पावर स्टेशन में लग गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लग गया है, तब इंस्टॉलेशन किए जब वो लाइन आती है अपने सर्विस में उससे पहले इंस्टॉलेशन टेस्ट होता है, उसे हम कमीशनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि ये लाइन से वो भी कमीशनिंग में है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी पूरी की पूरी लाइन होती है तो एक साथ टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन के साथ नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि पहले उसकी लाइन को टेस्ट कर लेते हैं, उसके स्विच गियर को टेस्ट करते हैं, वो स्टेप स्टेप वाइज जाते हैं, तो उसके लिए हम उसके बोलते हैं कि ये लाइन है वो अभी, हाँ, कमीशनिंग में। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोडक्ट है मतलब रिले है वो इंस्टॉलेशन मतलब यहाँ पर इंस्टॉल हो गई, तब उसके बाद जो उसका टेस्टिंग होता है उसे हम बोलेंगे इंस्टॉलेशन टेस्ट। ठीक है, थर्ड है मेंटेनेंस टेस्ट। तो मेंटेनेंस टेस्ट है वो कई सारे फैक्टर के ऊपर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बोले कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, रियलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फिर है कि वो अपने डिस्क्रिमिनेशन, वो उसके परफॉर्मेंस के बेस ऊपर काम करता है या नहीं करते, उसके बेस पर भी हम उसको मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं। और दूसरा है कि मेंटेनेंस टेस्टिंग है अपने फील्ड में पीरियोडिकली भी होता है, जैसे कि कंटिन्यूसली हो गया कि आप 2-3 घंटे में करते हो, फिर डेली चेक करते हो, वीकली है, फिर 15 दिन वाला है, मंथली है, ईयरली है, हाफ क्वार्टरली है, उसके ऊपर दिखे। तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि वो आपको मेंटेनेंस करने जाओ तो आप बाहर से देखोगे कि कोई उसका जो कनेक्शन है वो लूज नहीं है वो। ठीक है, फिर डेली में क्या होता है कि जो अगर सर्किट ब्रेकर ऐसा कुछ है तो उसका ऑयल लेवल है वो कम नहीं हो रहा है, वो ऑयल लेवल अपने हिसाब से परफेक्ट है, फिर इलेक्ट्रोड का जो पोजीशन है वो भी कंप्लीट है, वो सब है। ठीक है, फिर मंथली में हम क्या देखेंगे कि उसका जो ऑपरेशन हुए वो सब सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए है, फिर उसका जो इलेक्ट्रोड का जो कोरोजन लेवल है वो कहाँ पर पहुंचा, फिर ऑयल्स है तो ऑयल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने लेवल पे है, वो सब देखेंगे। और ईयरली में क्या करेंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए शट डाउन करेंगे और कुछ डमी उसमें एक्शन करवा के देखेंगे कि वो सब वर्क कर रहा है परफेक्टली या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिपेयर टेस्ट में। तो रिपेयर टेस्ट में क्या होता है कि हमारे रिपेयर टेस्ट है जहाँ पर तो उसमें रिकैलिब्रेशन होता है। कि रिकैलिब्रेशन मतलब कि क्या कि हमने जो रेफरेंस, कोई भी एक रेफरेंस रिले या रेफरेंस सर्किट ब्रेकर हम लाएंगे और वो जितना वर्क कर रहा है उसके साथ उसको कंपेयर करके उसके साथ जो भी वर्क कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो कैलिब्रेशन आप ऑलरेडी ईएमआई में पढ़ चुके होंगे, तो उस टाइप का जो रिकैलिब्रेशन है वो रिपेयर टेस्ट में होता है। ठीक है, तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर मतलब कि प्रोटेक्ट का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको ये चैप्टर यहाँ पर एंड भी होता है और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको रिले क्या है उसका जो बेसिक
एलिमेंट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी उसके बारे में समझाना है आपको। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक रिले, फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले क्या है, प्रोटेक्शन सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या है, वो 6th 7th में है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिले। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल रिले, तो आप न्यूमेरिकल रिले पढ़ोगे तो आपको एडवांटेजेस भी आ जाएंगे और उसके टाइप्स भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ द टेस्टिंग मेथड ऑन रिले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर है कि ब्रेकअप प्रोटेक्शन क्या है, फिर आपको कुछ डेफिनेशन भी ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे पिकअप करंट क्या है, करंट सेटिंग क्या है, पीएसएम क्या है, टीएसएम क्या है। ठीक है, पीएसएम का वो क्या है तो हमने देख लिया है सब, पीएसएम टीएसएम क्या है। ठीक है, फिर स्टैटिक रिले का कंस्ट्रक्शन वर्किंग बोल सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले भी है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, फिर ब्लॉक डायग्राम के साथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले, तो वो भी हमने समझा है। तो यहाँ पर आपको माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ओवर करंट रिले भी यहाँ पर आ चुका है ब्लॉक डायग्राम वाइज। तो आप यहाँ से उसको, ये रहा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले। ठीक है, तो ये यहाँ से आप उसको देख सकते हो। फिर है कि हमारा वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले, फिर वर्किंग ऑफ द करंट डिफरेंशियल रिले, तो वो सब भी उसके बाद ही आया था, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। फिर वर्किंग ऑफ द टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूमेरिकल रिले, स्टैटिक रिले, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले, फिर डिस्टेंस टाइप इम्पीडेंस रिले। ठीक है, ये सब आपको आ गया है। फिर ये करंट डिफरेंशियल रिले और वोल्टेज डिफरेंशियल रिले भी है, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले का। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और आपको इस चैप्टर में से जो लास्ट में मैं आपको पीपीटी ये शेयर कर दूंगा थ्रू गूगल क्लासरूम, तो आप हुए और ये आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में भी ये सब, आपको एक एक लेक्चर का असाइनमेंट नहीं करोगे और पूरा का पूरा ये कितने 21 क्वेश्चन है वो कर दोगे, तो मैं पूरे के पूरा चैप्टर का जो है असाइनमेंट एक्सेप्टेबल ले लूँगा। ठीक है,